is war is right option for resolving conflicts? What do you think, Anuj? देखिए देखिए जितना मैं जानता हूँ या जितना हम सब जानते हैं कि वॉर इज नॉट राइट ऑप्शन, बट वी कैन से वॉर इज लास्ट ऑप्शन। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चाहे छोटे लेवल में हो चाहे नेशनल लेवल में हो, अगर वो बातचीत से सुलझ सकते हैं या कुछ हम लोग कुछ उनके साथ एग्रीमेंट कर लें, उससे सुधर सकते हैं, तो इट्स राइट। बिकॉज वॉर, देखिए वॉर हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और जिसके साथ हो रही है उसके लिए भी नहीं अच्छा है। So basically war is not a good option. We can say war is a last option. I guess that will be a perfect answer. हाँ, Okay. आपने बिल्कुल सही कहा है कि देश में देखिए इंसान एक जैसा होता है, भले ही देश के इस पार हो उस पार हो, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 1 नाक 1 मुंह 2 कान सबके पास है, ह्यूमन है। अब लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि वॉर करने से क्या होगा। लोगों को कौन बताएगा कि 2 पल की जिंदगी है, खुशी से जियो और लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ कर जाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद भी याद रखेंगे। बेसिकली यही चीज है कि लाइक जो लोग डिफेंस से जुड़े हुए हैं या जो लोग इस चीजों में रहते हैं, मिनिस्ट्री वाले लोग हो गए, उनको पता है कि वॉर के क्या लॉसेस होते हैं। और इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि वॉर के क्या लॉसेस हो सकते हैं। तो वॉर कभी भी किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं रही है, कब कुछ ना कुछ उसमें लॉस हुआ ही है। प्रतीक का कहना है कोई वॉर नहीं चाहता, मगर जब नहीं प्रतीक, ऐसा नहीं है। देखो तो सामने वाले को बताना पड़ता है कि जो कर रहे हैं वो गलत ऐसा। तो इसमें आपका क्या कहना है? क्या प्रतीक का क्या कहना है कि कोई वॉर नहीं चाहता, मगर कोई वॉर जब नहीं बात हद से देखो मैंने क्या बोला, वॉर इज नॉट अ राइट ऑप्शन, वॉर इज लास्ट ऑप्शन। जब हाथ से बात निकल जाएगी तब तो हमें वॉर करना ही पड़ेगा अपने घर को बचाने के लिए। सबसे पहले तो हम यही बोलते हैं ना, हम लोग ट्राई टू डिफेंड आर होम फ्रॉम इंटरपासर, है ना। हम लोग अपने जो बाहरी घुसपैठिए हैं पहले कोशिश ये करते हैं कि हम लोग अपने आप को बचाएं। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि वॉर ऑप्शन नहीं है, वॉर इज अ लास्ट ऑप्शन। ओके ओके, तो इसमें शिवम ने हम कहा है कि एक्चुअली दे आर टू मैनी कॉम्प्लिकेशन रिगार्डिंग वॉर विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोज। यस, दिस इज राइट। देखिए ये बात सही है कि हम लोग उस लेवल में बातचीत नहीं जानते हैं, बट ये है कि मैं 20 साल कैंपस में रहा हूँ, एयरफोर्स के साथ रहा हूँ, तो इंडिविजुअल लेवल में या किसी मैंने लोगों के लॉसेस देखे हैं। मतलब अगर किसी को कैजुअलिटी होती है तो उसके साथ क्या लॉसेस होते हैं। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास आई ऑलमोस्ट स्पेंड माय लाइफ इन एयरफोर्स। तो बेसिकली देखिए एक इंडिविजुअल लेवल में हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या, और ये सबको पता है कि अगर हम किसी से वॉर करते हैं या किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे वो नेशनल वॉर हो या किसी कंपनी के बीच में वॉर हो, तो उसके क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली मैं वही फिर रिपीट करना चाहूंगा, वॉर इज नॉट अ राइट ऑप्शन, वी कैन से वॉर इज अ लास्ट ऑप्शन। जब सब चीजें हाथ से निकल जाएं तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि नाउ वॉर इज द ओनली ऑप्शन। ओके, एंड वी शुड नो ऑफ आवर रिस्पांसिबिलिटी इन अ बेटर वे rather than deciding the fate of soldiers by sitting at home. बहुत यस, हाँ, तो बहुत सही बात बोली है शिवम ने। In war, what can be major losses for the country or individual land or individual person? देखिए अगर हम लोग लॉसेस की बात करें, मेजर लॉसेस में, तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो भी हमारे पास प्लेन्स हैं या जो भी हमारे पास मशीन्स हैं, जो हमारे पास टैंक हैं, ऐसा तो नहीं है कि वॉर के टाइम पे वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, है ना। कुछ चीजें फुल्ली डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी, कुछ चीजें हो सकता है कि सही होने के भी हालत में हो। तो सबसे पहला लॉस तो ये है कि हम लोगों ने जो भी चीजें आज खरीदी हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो चाहे कोई भी चीजें हो, उनको हम खो सकते हैं। और दूसरी चीज, हम लोग आज से 5-10 साल पीछे चले जाएंगे। हाँ, और ये 5 से 10 साल हम लोग तब पीछे जाते हैं जब हम लोग अपने बराबर की कंट्री से लड़ाई करें। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ऑन पेपर चाइना हमसे आगे है। तो बेसिकली ये मेजर लॉसेज हैं, बड़े लेवल के लॉसेज हैं, मेजर लेवल के,
और आपको पता होना चाहिए कि जब वॉर का टाइम होता है तो आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, वो भी गवर्नमेंट लेती है। आप तो ये बात बेसिकली तो हमको भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट जो अकाउंट में पैसा हो वो भी ले लेगी। ये आपने नहीं, ये बहुत ही चीज है। अगर अगर वॉर होती है तो कुछ परसेंटेज, ऐसा नहीं है कि वो सारा लेती है, कुछ पैसे हर अकाउंट से बैंक जिस जो मतलब दे सकते हैं उनसे गवर्नमेंट पैसे लेती है। ओके। तो आप तो देखिए, हमें और अगर इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो जैसे अभी कुछ अपने जवान लोहा लेते वक्त शहीद हो गए, तो देखिए अभी हम सब उनको याद कर रहे हैं, है ना? और क्या इसकी कोई 6 महीने बाद या साल भर बाद कोई नहीं याद करता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल पहले कौन मरा था या शहीद हुआ था, या मैं खुद नहीं जान पाऊंगा, मुझे खुद ही नहीं याद होंगे, एक दो नाम याद होंगे बस। तो बेसिकली यही है कि देखिए इंडिविजुअल लेवल में किसी को 15 लाख 20 लाख मिल जाना, एक सोल्जर देखिए बहुत ऐसा नहीं है कि सोल्जर सिर्फ देशभक्ति के लिए फौज में भर्ती होता है। उसका रीजन ये भी रहता है कि वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। आपने सुना होगा कि जो अच्छी फैमिली के बच्चे होते हैं बहुत कम जाते हैं आर्मी में। हाँ, ये चीज आप कभी देखिएगा, ये बात आर्मी बिल्कुल में सही अच्छे है। फैमिली के बच्चे, अच्छी अगर फैमिली के लोग कोई, बहुत कम जाते हैं। उनका मानना होता है कि जो जिनके पास कोई दे काम नहीं है। बिलीव कि उनका एक सेंटेंस कहना होता है, देखिए मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, कम हम्म, जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे फैमिली के लोग जाते ही नहीं है। उनका ये मानना होता है, उनकी ये लाइन होती है कि हम अपने बच्चे को मरने के लिए क्यों भेजें। हाँ, तो ये ऐसा बात नहीं भी है कुछ कि हद तक वो, सही है। इट्स नॉट मरना, ठीक पर है, कई वो लोगों शहीद के होना अंदर एक कहलाता है। परसेप्शन है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हम आर्मी में क्यों जाए। कई लोगों की वही चीज सोच है ना। खोखली पड़ी हुई है कि आर्मी में जो जाएगा वो शहीद होकर आएगा। लोगों को हाँ, जाने का सेकेंडली सही मतलब चीज, नहीं पता। और लॉस तो होता ही है इंडिविजुअल लेवल में। अब जिसके फादर नहीं रहते हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप किसी को 20 लाख 30 लाख रुपए दे दें तो वो उसके लिए बस उसकी लाइफ सेट हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही नीड्स अ फादर, ही नीड्स अ गाइडेंस। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, जब मैं दिल्ली में था या इलाहाबाद में था, कई मेरे पापा के कलीग जिनकी डेथ हो गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर में ही डेथ होती है। हम लोग ये जितने भी सोल्जर्स हैं, प्लेन से आना जाना रेगुलरली, तो मैंने देखा है कि देयर फैमिली फेस स्ट्रगल। ओके, सो बेसिकली यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम लोग गलत सोचते हैं कि इंडिविजुअल लेवल में कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग जाएंगे अंदर सिस्टम में जाएंगे तो फैमिलीज को बहुत डिफिकल्टीज झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए मेरा यही मतलब, मैं फिर से वही रिपीट करना चाहूंगा एक बार और, वॉर इज नॉट अ ऑप्शन, वॉर इज लास्ट ऑप्शन। तो ये कुछ मेजर लॉसेज हैं एक कंट्री लेवल में और एक इंडिविजुअल लेवल में। और शिवम का कहना है कि वी कैन ऑलवेज लेट आर्मी ऑफिशियल्स डिसाइड व्हाट सूट देम बेस्ट बिकॉज दे नो द सिचुएशन एट ग्राउंड लेवल इन एवरी एस्पेक्ट एंड ऑल डिटेल्स। एंड वन मोर कमेंट, यस, सोल्जर्स आर द रियल हीरोज ऑफ अ कंट्री। बिल्कुल सही कहा, सोल्जर आर द रियल हीरो जो रिस्क लेते हैं, किसी भी सिचुएशन में चले जाते हैं बिना सोचे समझे। ये भी नहीं सोचते कि वहां कितना खतरा है। शिवम ये बात बिल्कुल सही है कि सोल्जर्स आर दी रियल हीरोज। ये बात सही है कि दे आर फ्रंट लाइन हीरोज। बट हम ये बात समझते हैं, बहुत लोग ये समझते हैं, बट अभी इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं समझते हैं ये चीज। और ये जरूरी है कि लोग ये चीज समझे। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि अगर कोई अमेरिका में या कहीं भी कोई सोल्जर को देख लेता है तो दे ऑफर देम सीट्स। बट आप कभी देखेंगे कि बीएसएफ वाले, आईटीबीपी वाले ट्रेनों में कैसे जाते हैं, तो यू कांट इवन इमेजिन कि वो लोग कैसे जाते हैं ट्रेनों में। हम्म, तो यही है कि हम लोग को अपने तरफ से रिस्पेक्ट करना चाहिए सोल्जर्स की। हम लोग करते भी हैं। और मैं बाकी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको रिस्पेक्ट करें, अगर वो नीड में है तो उनकी हेल्प करें, क्योंकि वो सच में हीरोज हैं। कम सैलरी में, सबसे कम सैलरी में एक आर्मी का जब नया सोल्जर रिक्रूट होता है तो उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती है, और रिटायरमेंट में भी वो कुछ खास पैसा नहीं जोड़ पाता है। मैं एक सोल्जर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमीशन्ड ऑफिसर। ओके, तो वैसे एक वो सोल्जर की मुश्किल कितना से, सैलरी होता होगा आपके अनुसार लगभग? देखिए डिपेंड करता है। अगर आप स्टार्टिंग में जाते हैं तो ये डिपेंड करता है अलाउंसेस मिला के, लाइक बेसिक पे फॉर ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर इज 56,000 आई गेस। हम्म, और वो अलाउंसेस मिला के बहुत हो जाता है। बट
सोल्जर को आई गेस जो नया रिक्रूट होता है उसको 25,000 जो फर्स्ट रैंक होती है अराउंड इतना मिलता है। अब सोचिए फॉर 25,000 दे रिस्क देयर लाइफ। ओके, सो उनको तो बेसिकली बहुत कम मिलता है। नहीं, देखिए कम मिलता, देखिए उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उनको गवर्नमेंट कम देती है। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं उसमें आपको भले ही 50,000 मिले या 60,000 मिले ज्वाइनिंग सैलरी, बट जब ये लोग ग्राउंड लेवल में रहते हैं तो इनको फैसिलिटीज मिलती है, लाइक दे गेट क्वार्टर्स, They get दे the गेट best facilities in India. yes, they get good, yes, not in every areas, okay, like they have areas, hill areas, plain areas, तो हिल एरियाज में कोई पॉसिबल नहीं है कि हम सब फैसिलिटीज पहुंचा सकें, लाइक हिल एरिया में हम घर नहीं बना सकते, तो बेसिकली इन प्लेन एरिया दे गेट गुड फैसिलिटीज, गुड, इवन गुड सिक्योरिटी, देयर फैमिली गेट गुड सिक्योरिटी। नेवी ऑफिसर्स की तो यही है स्टार्टिंग बेसिक। 65 to 70 की होती है। आप देखिए इसमें कुछ कहना किसका चाहेंगे? प्रतीक, प्रतीक का कह रहे कहना हैं है, कि हाँ डिपेंड प्रतीक फ्रॉम का सही फोर्सेस टू कहना है, फोर्सेस। दे गेट बेसिक सैलरी ऑफ 56,000 अराउंड, मतलब सभी डिफेंस फोर्सेस की अगर हम बात करें तो 56,000 बेसिक होती है, मतलब एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस एंड ऑल, इसी के आसपास होगी। उसके बाद अलाउंसेस मिला के हाँ प्रतीक 70 पहुंच सकती है, नो डाउट। ओके, ओके, तो someone ये asking air wing NCC, yes, yes, I am from air wing NCC. Next, नेक्स्ट, कैन इंडियन आर्म फोर्स compete with China? can Indian armed force compete with China? देखिए मेरा ये मानना है कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के आर्मी से बैटल कर सकती है और जीत सकती है और compete कर सकती है, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है कि हमारे पास कितनी आर्म्स हैं, कितने हेलीकॉप्टर्स हैं, कितने हाईटेक हैं हम लोग, या कितने हमारे पास वेपन्स हैं, या कितने हमारे पास सोल्जर्स हैं, ये डिपेंड नहीं करता है। हालांकि ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि इस पे, बट सबसे मेन चीज होता है हौसला। ओके, हाँ, फॉर हौसला बुलंद हो एग्जाम्पल तो आप लोग एग्जैक्टली मुश्किल मुश्किल को आपने पार एक कर मूवी सकते देखी होगी, आपने एक मूवी देखी होगी चार साहिबजाद, ऐसे कुछ करके एक हैं। मूवी है, यू नो नहीं, गुरु गोविंद सिंह, यू नो गुरु गोविंद सिंह। हाँ, ओके, तो हाँ, गुरु गोविंद सिंह एक बार बैटल ऑफ चमकौर में थे, ठीक है, तो औरंगजेब अपने सेनापति को भेजता है वाजिर खान को कि इनके पीछे सोल्जर। ओके, 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 तो जो ये औरंगजेब की आर्मी 10 लाख सोल्जर्स की थी, इंक्लूडिंग फुट सोल्जर्स, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, इंक्लूडिंग वेपन्स, उस टाइम भी वेपन्स होती थे। और जो ये गुरु गोविंद सिंह थे इनके साथ 42 लोग थे, ओनली 42? दे आर ओनली 42। ओके, ओके, 42 लोग गुरु गोविंद सिंह जी के साथ थे, और औरंगजेब की आर्मी जिसका सेनापति वाजिर खान था उनके साथ 10 लाख लोग थे। ओके, हाय मानसी। हाय मानसी उसके जी। बाद उसके बाद इन्होंने ये पूरी आर्मी गुरु गोविंद सिंह जी के मैंशन के पास भेज दी, जिसको हम लोग बैटल ऑफ चमकौर के नाम से जानते हैं। यू कांट बिलीव, वो 42 सिखों ने अराउंड 1.25 लाख आर्मी के मेजर जनरल्स को मारा। औरंगजेब के आर्मी के मेंबर्स थे 1.25 लाख, 42 लोगों ने 1.25 लाख लोगों को मारा। 42? ये अनबिलीवेबल है, कोई विश्वास 42 नहीं करेगा कि 42 लोगों ने इतने सारे 1.25 लाख लोगों को मारा। 1.25 लाख मेजर जनरल्स को आर्मी के मारा, औरंगजेब की आर्मी के। वाह, बहुत ही दिलेर, और उनका हौसला बहुत ही ज्यादा बुलंद है। ऐसे लोगों को तो सलाम। हाँ और उन्होंने घुटने चटा दिए औरंगजेब को। तो बेसिकली यही चीज कहने का मतलब है कि देखिए वेपन्स, उसके बाद क्या आपके पास आर्म्स हैं, ये डिपेंड करता है, नो डाउट ये डिपेंड करता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपके हौसले। हाँ, अगर एंड हौसला ये बुलंद हो तो इंडियंस हर में कमी मुश्किल को नहीं है, पार कर सकते हैं। वही बेसिक। और अगर हम लोग ग्राउंड लेवल में देखें तो वी हैव 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल,
in Indian Armed Forces and 1.4 million reserved. Okay. उसके बाद इंडिया के पास इंडियन आर्म फोर्सेस का वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस बजट होता है। ओके, थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस बजट होता है। ये तो बहुत ही एंड इंडियन आर्म फोर्सेस को वर्ल्ड फिफ्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री बताया गया है। वर्ल्ड फिफ्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। इसमें हम लोग के पास एयरफोर्स में फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि जैगवार, हार्पी, सुखोई, उसके बाद MiG-29, तेजस, अभी हमने चिनूक हेलीकॉप्टर, ये सब फैसिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे कमजोर हैं, हम लोग के पास भी सारी फैसिलिटीज हैं, हमारे बट पास ऑन भी पेपर सारी दे आर टेक्नोलॉजी है, अबव। फैसिलिटीज है, वेपन्स है, सब कुछ है। मतलब कि हम अगर कोई भी हमसे वॉर करने आए हम उनसे जीत सकते हैं बुलंद हौसले के साथ और हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ। बेसिकली हाँ, बुलंद हौसले के साथ और वेपन्स के साथ और आर्मरीज के साथ। बट फिर जो हमारा टॉपिक है आज की डिबेट का या आज की वीडियो का या भी आज हम जो भी हम चिट चैट कर रहे हैं, इसका जो टॉपिक हाँ, है कि जैसे कि वॉर समाधान है कि विनाश है। तो देखिए, हाँ, वॉर है तो विनाश ही। देखिए, हाँ, एट कौन सी लास्ट लड़ाई वॉर किसका से भला करती लॉस ही भी है। होता है। हाँ, वही तो कह ये रहे हैं, बेसिकली वही वॉर से कौन सी लड़ाई किसी का भला करती है। बेसिकली हर वही है वॉर लॉस ही। और इसका इंडिविजुअल लेवल में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और कंट्री के लेवल में भी देखें तो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, और क्योंकि प्रतीक राजपूत कह रहे हैं 2.8 मिलियन रिजर्व है। प्रतीक, मैंने आर्मी की बात की है। ओके, हो सकता है डेटा में, मैंने भी ये डेटा कहीं पढ़ा ही है, हो सकता है मेरा डेटा गलत हो या आपका डेटा गलत हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट वी हैव, अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास रिजर्व सोल्जर्स और जो पर्सनली अभी जो एक्टिव पर्सन है उनको मिला के हम लोग चाइना से आगे हैं सोल्जर्स में। ये तो है। तो बेसिकली यही है कि हौसले बुलंद होने चाहिए, सही डिसीजन होना चाहिए, एंड वॉर इज लास्ट ऑप्शन। ओके, प्रतीक ओके, इज नेवर कंसिडर। टेलिंग टोटल टोटल की बात कर रहा है, 2.8 हाँ, मिलियन टोटल टोटल। टोटल सही सही, मैंने बोला ना 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल एंड 1.4 इज रिजर्व। ओके, ओके, सो हो सकता है इतना। तो टोटल आप इसका 2.8 होगा। हमें बताना चाहेंगे कि अभी जो देश में चल रहा है बाइकआउट चाइना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, चाइना बाइकआउट करना, जितना मैं जानता हूँ, चाइना हमसे बिलियंस ऑफ करोड़ का ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है और हाँ, ज्यादातर वो इंपोर्ट ही करता है। एक्सपोर्ट में हम लोग चाइना से जहाँ बहुत पीछे हैं, जहाँ मतलब तक मैंने चाइना। डेटा निकाला था कुछ साल पहले का, कुछ समय पहले ओके, का, इसमें $70 बिलियन इंपोर्ट होता है और यस, 16.7 इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, इंडिया से बिल्कुल इंपोर्ट होता सही है, है इंडिया कि से। बिल्कुल और सही जो बात बोली आपने कि ट्रेड डिफिक्स आते हैं वो $53 बिलियन का। बिल्कुल सही बात बोला है आपने। चाइना हम लोगों से बहुत ज्यादा पैसा लेता है और इतनी जल्दी बाइकआउट करना इतना आसान भी नहीं है चाइना को। बिकॉज एक छोटी सी सुई लेके या जो हम लोग भगवान अपने घरों के मंदिरों में भगवान रखते हैं, ये सब चाइना बनाता है। हाँ, ओके, हर तो जगह चाइनीज अभी प्रोडक्ट है, टॉयज, किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह। इवन जो घर में भगवान के मंदिर रखे हैं, भगवान रखे हैं मंदिरों में, वो तक चाइनीज है। तो हाँ, बेसिकली ये कि बाइकआउट करना ऑप्शन है, बट हम इसको भी तुरंत ही नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। लाइक हाँ, सॉफ्टवेयर से हम लोग अभी बाइकआउट कर सकते हैं कि हमने कई लोग सॉफ्टवेयर बाइकआउट कर दिए। कई लोगों को अभी मैंने देखा बट है, कई आप सारे यूट्यूब पर, टिकटॉक पर और व्हाट्सएप पर वीडियोस चल रही हैं कि लोग टीवी, मोबाइल, टेलीफोन परचेज करके चाइनीज प्रोडक्ट को फिर तोड़ रहे हैं। हाँ, बेसिकली वही है ना कि आप यूज कर रहे हो फोन वीवो का, आप यूज कर रहे हो फोन ओप्पो का, लोग एंड परचेज आप कर फिर रहे हैं आप फिर चाइना तोड़ को। रहे हैं, ऐसा बाइकआउट कर रहे हैं। ये क्या है, इनकी देखिए, बेवकूफी है या फिर समझदारी। ये सब तो देखिए पॉपुलर होने का तरीका है। ये अपने ही पैसे पे लात मारने वाला है कि हाँ, हमने ये अपने पैसे की कोई चीज खरीदी और उसको हम तोड़ रहे हैं। हम लोग पैसे सेव कर सकते हैं। अभी जैसे हमने न्यूज सुनी है कि माइक्रोमैक्स एंड लावा फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं अपने फोन। तो
सेव योर मनी एंड बाय देम। किसी चीज को तोड़ना या किसी चीज को जलाना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि इससे हम बेसिकली अपनी ये रिसोर्सेज को वेस्ट करना होगा। हम फिर उन्हीं की तरह इंटरेक्ट, अगर हम उन्हीं की तरह लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, उन्हीं की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, तो हमें और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, डिफरेंस। हाँ, तो हाय जो विराट, हाय हाय विशाल विशाल, सूर्यवंशी। प्रतीक क्या कह रहे हैं, वेस्ट ऑफ मनी है ये सिनेरियो। हाँ प्रतीक, ये सही बात है, इसको बाइकआउट ये नहीं कहते हैं। अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं, उसको जला रहे हैं, इसको बाइकआउट नहीं बोलते हैं, इसको अपना ही वेस्टेज ऑफ मनी बोलते हैं। हाँ, और जैसे कि हम बाइकआउट कर सकते इसको हैं अपना ही वेस्ट, चाइनीज सॉफ्टवेयर को हम हटा सकते हैं अपने मोबाइल फोन हम से। लोग और अपने लेवल में क्या कर सकते हैं, अपने लेवल में अभी अभी ये कर सकते हैं कि जैसे जो भी चाइनीज सॉफ्टवेयर है, उन हाँ, कोशिश करें कि हम उनको ना यूज करें। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि हमको मजबूरी है, अगर कोई वीवो का फोन यूज कर रहा है या कोई भी चाइनीज फोन यूज कर रहा है तो उसको यूज करना पड़ेगा, ये उसके लिए अभी के लिए मजबूरी है। क्योंकि 20,000 30,000 का फोन वो एकदम से यूज करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसमें उसने इन्वेस्टमेंट की है। हाँ, बट जो ऐप हम लोग के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो ऐप तो हम लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि कई लोग अभी कह बाकी रहे हैं कि आप टिकटॉक पर हैं, टिकटॉक चाइनीज ऐप है। ये जो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका रोजी रोटी टिकटॉक से चल रहा है, क्या उनको हटाना चाहिए वो ऐप? देखिए देखिए ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वह और भी ऐप्स हैं ऐसे। अभी इंडिया का भी कोई ऐप आ रहा है, मैं उसका नाम भूल गया, इवन आ चुका है। तो ओके। देखिए, जिसकी रोजी रोटी चलनी है वो कहीं भी कर सकता है रोजी रोटी, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि टिकटॉक के साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि टिकटॉक चाइनीज ऐप है। टिकटॉक के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा, ये लोग डेटा चुराते हैं। ये ऐसा ऑफिशियली अमेरिका अमेरिका ने बोला है, ऑफिशियली। उन्होंने, आपने शायद वो वीडियो भी देखी होगी, उन्होंने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि टिकटॉक ये चाइनीज कम्युनिस्ट कोई पार्टी का या कोई कम्युनिस्ट पार्टी का ये ऐसा कुछ है, मतलब उनका कोई ये टिकटॉक उनकी है ये कंपनी, और ये लोग डेटा चुराते हैं। तो बेसिकली यही इशू है कि टिकटॉक इसलिए मत बैन करिए कि वो चाइनीज है, इसलिए बैन करिए कि वो हम लोग से हमारा डेटा चुरा रहा है, एंड दिस ओके, इज नॉट ये बात राइट मुझे भी नहीं थिंग। पता था कि टिकटॉक हमारा डेटा भी चुरा रहा है। नहीं, आप अगर ये जाके आपके थ्रू ही देखेंगे मुझे पता चला। और जैसे कि ये हम चाइनीज हार्डवेयर को भी हम कर सकते हैं बाइकआउट। जैसे सैमसंग हो चाइनीज, गया, सैमसंग है जो सैमसंग, साउथ कोरिया से आता है, तो हम इसको हाँ परचेज कर यस सकते हैं। HTC है, यस, आसूस है, ये ताइवान से है, इसको हम परचेज कर सकते हैं। और माइक्रोमैक्स, लावा, इंडिया के, हम इनको परचेज कर सकते हैं, रेदर देन हम ओप्पो और वीवो को हम परचेज करें। आप इस पे क्या प्रतीक का कहना कहना चाहेंगे? है, हाँ, नहीं प्रतीक ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरा टेबल लैंप चल रहा है, उसकी लाइट है ये, मैंने बैकग्राउंड की लाइट बंद कर दी है क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है फोन में। तो देखिए, हाँ ये बात सही है कि कम अभी गवर्नमेंट कुछ या गवर्नमेंट की माइक्रोमैक्स के अलावा के साथ मिलकर उनके फोन लॉन्च करने वाली है और उनको प्रमोट करने वाली है। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि माइक्रोमैक्स इज नॉट अ बैड कंपनी। इंडिया में हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि किसी ने कोई ट्रेंड सेट कर दिया, हम उसी को फॉलो करने लगते हैं। हाँ, इंडिया में ये होता है कि मैंने मेरा ये मानना है पर्सनली कि लोग इंडिया में भेड़ बकरी, लोग अपने दिमाग से नहीं सोचते बस, हैं। लोग एक ने जो अच्छा बोला, उसका, लोग उसको फॉलो करते हैं। इसमें लोगों की हाँ, भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारी अगर स्कूल की कोई फोन टीचर ज्यादा मैम ने बोला है, जूम ऐप इटसेल्फ इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बट नो अदर बेटर हाँ ऑप्शन जो अवेलेबल इन प्रेजेंट सिनेरियो। मैम, गूगल का हैंगआउट, गूगल पे एक ऐप है, गूगल का भी है, गूगल मीट, जिसपे हम कर मैम सकते ये हैं। बात आपकी सही है कि जूम ऐप जो है ये इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है या इससे अच्छा कोई ऐप नहीं है, बट मैम प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारा डेटा चुराते हैं, ये चीज का प्रॉब्लम है। हाँ, अभी इस पे मैंने काफी बोला सारे कि केसेस भी टिकटॉक, आए हैं जूम हम पर। उसको इसलिए इसलिए मैम हम लोग बैन करने की बात नहीं कर रहे हैं कि दे आर फ्रॉम चाइना और वो चाइनीज चाइनीज हैं, इसलिए ऐसा बैन करने की गूगल मीट नीड टू बी नीड्स टू बी। रिक्वायरमेंट। मैम आप माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम भी अच्छा है।
माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गो एंड टू वेबिनार करके है, बहुत सारे वेबिनार के एप्स आ गए हैं जो इंडिया में डेवलप यस हुए। एक मैम, है गो टू वेबिनार जूम मैम। जूम जूम की परफॉर्मेंस अच्छी है, नो डाउट मैम, बट दे वो डेटा चुराते हैं। तो सो बेसिकली टिकटॉक और जूम का हम लोग इसलिए ये बता रहे हैं, इसका ये रीजन नहीं है कि वो चाइनीज हैं या बाहर के कंट्री के हैं, उसका रीजन ये है कि ये हम लोग से डेटा चुराते हैं, इसलिए हम इसको यूज करने के लिए आपको मना करते हैं। बिकॉज मैम आप माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कीजिए, उसमें सारे ऑप्शन है जो आपको जूम पे मिलेंगे। यस मैम। मैम माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, स्लाइड दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन आप शो कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट अच्छा ऐप है। और हमारे प्रतीक का भी कहना है माइक्रोसॉफ्ट टीम इज अ बेटर ऑप्शन। हाँ प्रतीक, यू आर राइट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इज अ बेटर ऑप्शन। हमारे व्यूअर से कोई क्वेश्चंस हैं जो हम पूछना चाहेंगे हमारे गेस्ट से? व्यूअर्स की तरफ से कोई ने क्वेश्चंस? बोला है अजूर जेनफोन, हाँ ऐसा अच्छे फोन बनाता है। कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है व्यूअर्स में से? ओके, लेट्स वेट। जैसे कि एक और टॉपिक ले लेते हैं कि चाइनीज बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। चाइना बहुत सारी इंडियन कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कि उसमें से जोमेटो है, ओके स्विगी है, ओला, पेटीएम, ओयो एंड बाइजूस। जहां तक रिपोर्ट्स ओके की देखा जाए तो उसमें पेटीएम में मैक्सिमम कर रही है। क्या हम उन कंपनीज को बाइकआउट करें, या उन कंपनीज कुछ रहने दें जैसा चल रहा है चल? इस केस में क्या करें? देखिए ये कंपनीज की इंटरनल पॉलिसीज होती हैं कि कौन उनको फंडिंग कर रहा है, कौन। देखिए क्या चीज है ना, बाइकआउट हम लोग बोल रहे हैं कि हम वो चीज बाइकआउट कर सकते हैं, बट क्या हम लोग इतने आगे हैं कि उनके बाइकआउट करने के बाद हम अपनी लाइफस्टाइल नॉर्मल चला सकते हैं? अगर हम अपनी लाइफस्टाइल नॉर्मल चला सकते हैं तो डू इट। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो तब तक वेट करिए उस चीज का, हाँ, जब ना, तक हमारे क्योंकि पास कोई बोलना। ऑल्टरनेट ना हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम्म तो हमें वी एक डोंट हैव ऑल्टरनेट एनी पहले ऑप्शन, प्रिपेयर बट करना यस। हाँ ये बट ये हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक जो इंजीनियर्स हैं, जैसे हम लोग कल को किसी कंपनी में काम करेंगे तो डोंट गो आउटसाइड, वर्क फॉर योर ओन कंट्री। ओके, वर्क फॉर योर ओन कंट्री, वर्क फॉर योर ओन, ऐसी कंपनीज में काम करिए जो इंडियन हैं। ओके, तो बेसिकली धीरे धीरे अगर हम स्टेप चढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हमें किसी कंट्री को जरूरत ना पड़ लेनी पड़े टेक्निकली, या किसी कंपनी के लिए। और बाकी कोई कंपनी किसी के साथ क्यों डीलिंग करती है, या कोई कंपनी जोमेटो, पेटीएम किसी चाइनीज कंपनीज के साथ क्यों डीलिंग करती है, वो उनका इंटरनल मैटर। बट एट लास्ट बोला यही जाता है कि पेटीएम के जो ओनर है वो इंडियन है। हाँ, पर उनके शेयर्स उसे हैं। डिपेंड। हाँ शेयर्स देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बाइकआउट चाइना बोल रहे हैं तो जितनी भी इंडिया ने चाइना में पैसा लगाया होगा उसने तुरंत अपना पैसा रोक लिया, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, न्यूज में अंदर क्या चल रहा है ये पूरी तरह से बाइकआउट करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि आपने एक डेटा बताया कि कितने बिलियन डॉलर का हम लोग व्यापार करते हैं, तो ये तुरंत पॉसिबल नहीं है कि हम एकदम से अपने ऊपर सारी चीजें ले लें और फिर से लाइफस्टाइल शुरू कर दें। हम लोग को पहले उतना डेवलप होना पड़ेगा। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब तक हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव ना हो, या हमारे पास कुछ ना हो उसके बदले रिप्लेस करने को, या खुद हम इतने काबिल हों, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, किसी को हम हटा नहीं सकते। हाय प्रियंका। ओके, और इनका क्या कहना है, ऐप बायकॉटिंग इंडियंस इज गुड बट बायकॉटिंग प्रोडक्ट इज नॉट गुड एफ। हाँ, प्रेम का सही कहना है कि जब तक हम लोग ऐप, देखिए ऐप ऐप का हमारे पास अगर अल्टरनेटिव है तो बाइकआउट कर सकते हैं, नो डाउट। बट अगर किसी चीज का अल्टरनेटिव नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल नॉलेज है कि हम ये बोलने में अच्छी चीज लगती है कि लोग फोन खरीद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बट आप एक चीज समझिए कि जिसके पास उतना फंडिंग ही नहीं है कि वो सैमसंग का फोन खरीद सके, एप्पल का फोन खरीद सके, या एसस का फोन खरीद सके, तो उसके पास यही ऑप्शन है कि वो चाइनीज फोन यूज करे। तो ओके इसको शायद कहेंगे हम, एक मिनट, इसको बोलेंगे डंपिंग स्ट्रेटेजी चाइना की। जी। चाइना की डंपिंग स्ट्रेटेजी ये और होती है कि कम कॉस्ट में ये
किसी भी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, इससे उसका जो लोकल बिजनेस होता है ना, लोकल बिजनेस कंपनी, वो ठप हो जाती है, वो बंद पड़ जाती है, तो उनको अपना सब कुछ बेच बाच के अपनी कंपनी बंद करनी पड़ती है। ये डंपिंग स्ट्रेटेजी चाइना हर कंट्री में अपना रही है। जैसे कि अभी देख देखिए सकते हैं यूरोप और यूएसए में चाइना स्टील डंप कर रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया कि अब टैक्स बढ़ा दिए, इंपोर्टिंग टैक्स। ओके, तो इससे वो लोग कम इंपोर्ट करेंगे सामान, या फिर वो हाई देखिए रेट पर बेचेंगे, इस तो वहां के जो लोकल आप लोग अगर होंगे वो चाइनीज, खरीदेंगे कम। देखिए डंपिंग की बात हुई या बायकॉट की बात हुई, अगर आप ये सोचते हैं कि हमें आपको अपने देश से दिल से प्यार है, आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई हम चाइनीज नहीं यूज करेंगे, तो देन गो फॉर माइक्रोमैक्स ना, देन गो फॉर माइक्रोमैक्स, देन गो फॉर लावा। ऐसा नहीं है कि अगर आप माइक्रोमैक्स यूज करेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, या आप लावा यूज करेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ये हम लोग की सोच का खेल है बस। हाँ, लोगों का ये है कि ओके, अपना वन स्टेटस बढ़ाने के वन लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लोगों के सामने, दूसरों के सामने उनका स्टेटस बढ़े कि हमारे पास अच्छा है, हमारे पास बेटर है दूसरे से। इसके लिए लोग वही बेसिकली वही। ये मैम ने बोला कि वी हैव आप इनफ कैलिब्रेट टू कॉपी cope up with the situation. All the beautiful pictures are developed in dark room, so we need to wait. मैम ने बिल्कुल सही जी कहा है, मैम हमें बिल्कुल वेट करना सही बोला है भाई। माइक्रोमैक्स लावा ये सब वैसे फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी नहीं देते। देखो भाई, हम लोगों ने माइक्रोमैक्स यूज करना आज से करीब 4-5 साल पहले छोड़ दिया है। अब आप यूज करेंगे तो हो सकता है माइक्रोमैक्स लावा आज अच्छे फीचर्स थे। लाइक नोकिया, नोकिया कितनी बड़ी कंपनी है, नोकिया तो एंड्रॉइड बनाती ही नहीं थी, बट उसने भी एंड्रॉइड बनाना शुरू किया। बट वही चीज है ना कि एक अपना इंडिया ट्रेंड सेटर्स पे जीता है। किसी ने ट्रेंड सेट कर दिया कि ओप्पो क्लिक गुड फोटोज, वीवो क्लिक गुड गुड फोटोज, तो हम लोग ओप्पो वीवो खरीदते हैं। मैं बट दिल्ली फोटोज वर्कर के डजंट पास मैटर। सैमसंग ए सीरीज का फोन देखा है, विच अ कंप्लीट शॉक माई माइंड ऑफ। हाँ प्रतीक। देखिए सैमसंग ने अपने कम रेट्स में फोन निकाल दिए हैं, नो डाउट। आप सैमसंग का फोन खरीद सकते हैं जितने में आप वीवो ओप्पो, सैमसंग की जो ए सीरीज आई है वो परफेक्टली कंपटीशन दे रही है वीवो ओप्पो को। वीवो ओप्पो ने स्टार्टिंग में अपने रेट कम रखे थे एंड नाउ दे आर रेजिंग देयर रेट। ओके, सो बेसिकली यही है कि हर चीज का कोई ना कोई अल्टरनेटिव होता है। अगर हम सोचेंगे शांति से तो उसका अल्टरनेटिव होता है। और ये कहना कि आप चाइनीज फोन यूज करना बंद कर दें, अब जिसके पास, फिर एट लास्ट वही क्वेश्चन आता है ना, जिसके पास उतने फंडिंग ही नहीं है, जिसके पास उतने पैसे ही नहीं है, वो कहाँ से सैमसंग खरीदेगा, कहाँ से एप्पल खरीदेगा, कहाँ से एसस खरीदेगा, है ना? गवर्नमेंट तो शुड टेक बेसिकली एक्शन विच दे आर टेकिंग ऑलरेडी, बर्निंग गवर्नमेंट, क्या पॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेना है गवर्नमेंट ले रही है, बट बर्निंग प्रोडक्ट इज नॉट पॉल्यूशन। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही पॉल्यूशन भी बोला। करते हैं और बर्निंग, इवन बर्निंग प्रोडक्ट इज बर्निंग योर ओन मनी। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हम क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को इनडायरेक्टली देखें, खुद जला रहे हैं, खुद बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा क्यों करना, इसमें लोगों की बेवकूफी नजर आती है। आप अपने पैसे से चीज खरीद रहे हैं और अपने ही वही चीज को जला रहे हैं। दिस इज नॉट बायकॉट, दिस इज कॉल्ड मैडनेस। ओके, इसको हाँ, ये कोई समझदार व्यक्ति ये चीज नहीं करेगा। तो बेसिकली यही है कि हम लोग ये बात कर सकते हैं बायकॉट करने वाली, ये सब छोटे लेवल की बातचीत नहीं है। ये बहुत बहुत ही मतलब इतना आसान नहीं है कि फुल्ली बायकॉट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट। इंडिया में मिडिल इंडिया में मिडिल क्लास को फोकस किया जाता है, कुछ उनको ड्रीम्स भी फुलफिल करने हैं और बजट में भी। ये सही कहा है कि इंडिया में जो मिडिल हाँ क्लास है उनको अपने ड्रीम्स भी, बजट भी और अपना रोजी रोटी भी, सब कुछ उन्हें देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है एक तरीके से। वही चीज है। लाइक अब मैं 20,000 का फोन खरीद सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है। किसी के लिए 10,000 का भी फोन खरीदना नहीं पॉसिबल है। किसी के लिए 5,000 का मोबाइल खरीदना भी बहुत बड़ी बात है। और लोग ऐसे भी हैं जो 1.5-1.5 लाख का मोबाइल यूज करते हैं। हाँ, तुम तो इट मार्केटिंग डिपेंड। मार्केटिंग अच्छी खासी हो जाती है। हाँ, मार्केटिंग तो अच्छी खासी हाँ हो ये जाती बात है। सही है। जैसे कि आप कार ऑटोमोबाइल में देखिए, ऑटोमोबाइल में देखिए मारुति की ऑल्टो के 2.5 लाख
2.5 लाख यूनिट सेल होती हैं पर ईयर। क्यों? क्योंकि वो सस्ती है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा इंडिया में आपको पता ही है कि जो अमीर हैं वो कुछ परसेंट लोग हैं और मीडियम क्लास के लोग हैं, और फिर क्या कहते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो लोग। इसलिए लोग ऐसी चीज खरीदते हैं जो वो लोग यूज भी कर लें और उनकी जेब भी ना ढीली हो। तो बेसिकली यही है कि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये लोग फोकस करती हैं कि आम आदमियों पे। हाँ, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उन पर पैसा लगाने से, उन पर फोकस करने से फायदा कंपनीज का ही होगा, क्योंकि उन्हें अपना बेसिकली प्रॉफिट ही वही है, देखना है। एक चीज कर सकते एक हैं चीज कि कर अभी सकते हैं, अभी जो चीज जो है। चीज है अपने पास उसको रखो, बट व्हेन द टाइम कम्स तो इंस्टेड फॉर गोइंग चाइनीज प्रोडक्ट ट्राई टू गो फॉर देयर अल्टरनेटिव। बहुत बिल्कुल सही बात अल्टरनेटिव है प्रतीक, बहुत। एक अल्टरनेटिव नहीं है, बहुत अल्टरनेटिव है। अगर आप गूगल करोगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर फोन, अगर आप गूगल करोगे कि ऐसी कंपनी जो चाइनीज नहीं है तो आपको बहुत मिल जाएंगे, इंडियन भी मिल जाएंगे, बहुत बात बहुत यह है कि कंपनियां उन हैं। उन कंपनीज को एक फेस नहीं मिला, उस मतलब लोगों तक वो कंपनी का नाम पहुंचा ही नहीं है उस प्रोडक्ट का। तो कई लोग को पता नहीं है कि हाँ, एक ये भी प्रोडक्ट है, इसका अल्टरनेटिव है। ढूंढने से तो बेसिकली भगवान मिल वही जाते है। हैं, तो अल्टरनेटिव तो मिल ही जाएगा। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि मैं अगर फोन खरीद रहा हूँ, वही फोन प्रियांशु खरीद रहा है, वही फोन प्रतीक खरीद रहा है, वही फोन प्रेम खरीद रहा है, या वही फोन मैम खरीद रही है, तो जो इनके एसेसरीज रहती हैं वो फिर उसी फोन की मार्केट में अवेलेबल रहेगी। तो जिस बंदे ने अलग फोन ले रखा है उसको एसेसरीज मिलेगी। इसीलिए आदमी ऐसे फोन लेते हैं जो ज्यादातर लोगों ने ले रखा है, क्योंकि उसकी एसेसरीज की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है। बाई चांस आपका फोन का कोई पोर्ट खराब होता है तो आपका इजिली पोर्ट रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिक रीजन ये भी है कि हम लोग को अपनी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ानी है। हाँ, तो हमारे व्यूअर्स की तरफ से और कोई सवाल? कांग्रेस ब्रो प्रिंस। हाय प्रिंस। नाउ आई नाउ डोंट। आई डोंट सी, इस एरिया में तो इंडियन ब्रांड का कंपटीशन छोड़ो है ही नहीं। हाँ, ये बात सही है कि अगर हम फोन की बात करेंगे या पीसीस की बात करेंगे तो इनमें कंपटीशन नहीं है, बट अगर हम अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा भी हो कि लोग सिर्फ इंडियन ही प्रोडक्ट परचेज करें। बट उसके लिए हमें एक इंडिविजुअल लेवल में इंडियन प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। हाँ, अपने और इंडियन मैं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए कि लोग इसको परचेज करें। इससे हमारी इकोनॉमी भी ठीक होगी, और हमारी इंडियन कंपनीज को उनकी नाम पहचान वो भी मिलेगा। देखिए, तो वी हैव किसी एक्सपेंड कंट्री को आवर बायकॉट करने इंडस्ट्री से फर्दर। सिर्फ, हाँ, अपना हाँ, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, हर चीज में फायदा होगा। मैंने भी प्लान किया है कि आई एम गोइंग टू बाय इंडियन मोबाइल। अगर माइक्रोमैक्स लॉन्च होता है या लावा लॉन्च होता है मैं वो खरीदूंगा, भले ही उसको आपका देख के डिसीजन मुझे कोई बहुत कुछ भी बोले। आपका डिसीजन मैंने बहुत ही प्लान सही किया है। है कि प्रिंस का कहना है कि कि तो वी हैव तो वी हैव टू एक्सपेंड आवर इंडस्ट्री। देखो, इंडस्ट्री, हम लोग ओनर्स तो है नहीं, हम लोग इंडिविजुअल लेवल में क्या कर सकते हैं? हम लोग इंडिविजुअल लेवल में ये कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट खरीदें, अपने दोस्तों को बोलें कि बाय दिस प्रोडक्ट, अपने रिलेटिव्स को बोलें कि बाय दिस प्रोडक्ट, दे आर गुड। तो इंडिविजुअल लेवल में अगर हम लोग ये सब चीजें करेंगे समझदारी से तो एक टाइम हो सकता है कि इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, और होंगी नो डाउट। अभी की सिचुएशन देखते हुए इंडस्ट्री शिवम डेवलप होंगी। शिवम का कहना है, मेन मेन एम शुड नॉट टू बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट बट टू प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट। एनर्जी शुड बी यस, पुट इन अ बेटर डायरेक्शन। हाँ, कि हमें ये अपने आप को ग्रो कैसे करना है उस पर एनर्जी लगाना है। ये नहीं कि हम इसको बाइकआउट कर रहे हैं, उसको बाइकआउट कर रहे हैं। ये नहीं करना कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है, अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट करनी है। ये नहीं कि हम फालतू की जगह लगे हुए हैं। बेसिकली यही है। जैसे हम लोग को याद होगा, हम लोग के टीचर्स बोलते हैं कि दूसरों का मत सोचो, वो तुमसे अच्छा है, तुमसे बुरा हाँ, है, तुमको तुमसे ज्यादा पैसे वाला है, तुम लोग अपने ऊपर काम करो।
और जिस दिन अपने ऊपर काम करने लगोगे उस दिन सब चीज आप हो सकता है उनसे आगे निकल जाओ। हाँ, अपनी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। यस, फोकस शुड बी एक्सपेंशन ऑफ आवर ओन मार्केटिंग सेक्टर। हाँ, यस, हमें फोकस फोकस। करना चाहिए। हाँ, बेसिकली वही है। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल हम अपने, देखिए हम लोग कंपनी के ओनर्स तो है नहीं, वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ कंपनी, वी आर नॉट द गवर्नमेंट, बट हम लोग अपने इंडिया इंडिविजुअल लेवल में जो कर सकते हैं वो करिए। दूसरों को बताएं कि प्लीज गो फॉर दिस प्रोडक्ट, प्लीज गो फॉर इंडियन प्रोडक्ट। ओके, तो बेसिकली यही है। वॉर वॉर करना बायकॉट करना, ये लोग एक, ये एक तरह से, मतलब एक होता है ना कि अटेंशन सीख करने टाइप वाला चीज है कि हमने कोई फोन खरीदा चाइनीज, उसको हम तोड़ रहे हैं, हमने एलईडी टीवी खरीदी है उसको हम तोड़ रहे हैं, देन वी आर, हमको हमारा फिर टेलीकास्ट हो रहा है टीवी में। हाँ, तो ये सब अपना ही वेस्टेज ऑफ मनी है। आप अगर डायरेक्टली देखेंगे, आप अपने एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, आप अपने एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, सपोज कीजिए आपने कोई वीवो का फोन लिया, आपने 11,000 रुपए निकाले और आपने 11,000 का फोन खरीदा और उसको आप तोड़ रहे हैं, तो बेसिकली ये तो अपना ही पैसे का नुकसान हुआ ना। ये सरासर एक बेवकूफ़ी है कि हम खुद खरीदें अपना पैसा फिर उसको तोड़ें। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते लोगों की बेवकूफ़ियों पर। हाय स्वप्निल। ओके। हाय टेक्नर। टेक्नो यूप इज देयर। तो बेसिकली यही है, इंडिया वीक नहीं है चाइना से, इंडिया बिल्कुल किसी कंट्री से वीक नहीं है। और सेकेंडली, जितना मैंने आपको बताया कि वी हैव large amount of army, we have good planes, we have good weapons, we have good technologies। तो बेसिकली यही है कि किसी चीज में पीछे नहीं है, बट वही जो आपने बोला कि लड़ाई में किसी का भला नहीं हुआ, दैट इज द ओनली रीजन हाँ, कि हम लोग 10 से 15, हो सकता है 20-25 साल पीछे चले जाएं, और फिर वही प्लेन्स खरीदना, फिर वही चीजें खरीदना इज नॉट इजी टास्क कि आज तोड़ा फोड़ा कल खरीद लिया। ये कोई इजी टास्क नहीं है कि हम पीछे चले गए अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी जनरेशन में, फिर उसके बाद फिर उसको फिर रिगेन करने लगे। भाई ये सब भाई तिब्बत ये सब तिब्बत देने देने की की वजह वजह से, से हुआ, वरना वरना कोई डिस्प्यूट कोई रहने। डिस्प्यूटेड। देखो, प्रेम, ऐसा हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो न्यूज चैनल भी हमें बता रहे हैं, आप सबको पता होगा कि न्यूज चैनल मिलिट्री एरिया में अलाउड नहीं होते हैं, तो उनको भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है वहां पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और ये रीजन भी नहीं है। देखिए, हम लोग सब चीज बोल सकते हैं चाइना ऐसा है, चाइना वैसा है, पर ग्राउंड लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं वो आर्मी के सोल्जर्स और मिलिट्री जान सकती है, तो इस चीज में कमेंट करना नहीं सही रहेगा। हाँ, ठीक आपने है, सही कहा है बाकी कि ना हम वहाँ हैं ना आप वहाँ हैं। वहाँ वो हैं जो हमारे साथ में। वही चीज और है, अगर आप अक्स देखेंगे जाके बेसिकली, और अक्सर कहानियाँ अगर आप, और अक्सर कहानियाँ बदल जाती है वहाँ से यहाँ। अब पता नहीं वहाँ वही क्या हुआ। बेसिकली वही है कि अगर हमें नहीं पता है कि वहाँ क्या चल रहा है, इवन नॉट जर्नलिस्ट आर अलाउड इन कैंटोनमेंट एरिया। ओके, तो जितने भी तिब्बत खुद कैंट्स हैं या तिब्बत खुद नहीं चाहता था खुद, चाइना में जाना। वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ अभी की, भी बाहर से ऑपरेट होती है। दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट कंट्री। देखिए प्रेम, मैं अब फिर वही बात बोलूंगा ना, चाहूंगा कि देखिए ये सब चीजें हमें सोर्सेस से पता लगती हैं। ये चीजें सही है कि गलत है ये हम नहीं जानते हैं, अगर हम लोग वहां होते तो मे बी हमसे अच्छा कोई नहीं जानता कि वहां पे क्या चल रहा है। इसीलिए हाँ, इन चीज पे कमेंट करना नहीं सही रहेगा। लड़ाई किस कारण से हो रही है इस चीज पे भी कमेंट करना नहीं सही रहेगा। उन्होंने अपने हमारी लैंड में कब्जा किया है या वो डिस्प्यूटेड लैंड है, ये सब चीजों में कमेंट करना भी नहीं सही रहेगा जब तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आ जाती है, क्योंकि अभी सबके बीच में ये कंफ्यूजन है। ओके। ओके, हमें लगता है हमारा समय भी हो रहा है और इंस्टा लाइव 1 घंटे से ऊपर जाता है। अगर हमारे ऑडियंस से कोई सवाल आ रहे हैं तो आइए जल्दी से और पूछिए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नहीं तो 1 घंटे से ज्यादा लाइव जाता नहीं है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। कितना टाइम बचा है? हमारे पास 10 मिनट है। ओके, अगर किसी को कोई और टॉपिक इससे रिलेटेड पूछना है
या उसको अपनी बात शेयर करनी है तो दे कैन तो शेयर। वो कमेंट कर सकते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट आर देयर फॉर तिब्बत रीजन, ब्रो चेक इट ऑन द नेट। ओके, हम इस पर रिसर्च करेंगे क्या है। हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, हमने अभी ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। एंड देखिए हाय अनमिता। मैं फिर वही बात बोलूंगा कि हम लोग जो अपने लेवल पे कर सकते हैं हमें वो चीज करनी चाहिए। और हैशटैग वॉर जो चला है आज तक, आजकल हैशटैग वॉर विद चाइना, गो फॉर वॉर, वी नीड वॉर। अगर आपको इतना ही लगता है कि वॉर होनी चाहिए, गो ज्वाइन आर्मी, देखिए गो ज्वाइन एयरफोर्स। उनसे पूछिए जिनके घर में कोई किसी का लॉस हो जाता है या कोई कैजुअलिटी फेस करता है, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि मैंने ये सब चीजें देखी हैं। मैंने वॉर नहीं देखी, मैं कभी बॉर्डर में नहीं गया, बट मैंने ये चीज देखी है कि लोगों के जब फादर नहीं रह जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, तो उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बेसिकली जो भी ये कोई कहता है कि हैशटैग वॉर विद चाइना आजकल ट्विटर में बहुत चला है, गो ज्वाइन, पीडीएफ पेपर आर आउट ना, गो फिल द फॉर्म एंड ज्वाइन आर्मी। कंफ्यूजन तो मैं रिगार्डिंग द होल लास्ट, प्रॉब्लम वी हैव फेस्ड टिल हियर। प्रतीक कह रहे हैं हाँ प्रिंस सही ब्राइटन। बात। हाँ, कंफ्यूजन हो रहे हैं। कंफ्यूज कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन की वजह से होता है या फिर कोई ना कोई एक रीजन होता है। हाँ और बेसिकली यही है, हम लोग घर पे प्रतीक का कहना है दे डोंट नो द सिचुएशन ऑफ द बॉर्डर रीजन। हाँ एग्जैक्टली वही है। और वहां पे आपको नहीं पता होगा वो लोग कैसे खाना बना के खाते हैं, आपको नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूँ कि जो खाना बनाते हैं वो जमीन के पहले 2.5 फीट गड्ढा खोदते हैं, पहाड़ियों में गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें खाना बनाते हैं ताकि दुश्मन को ना दिखे कि आग जल रही है, दे वो ये स्पॉट ना तो करें इसलिए। ये ट्रिक तो मतलब कि लोग सोच भी नहीं सकते कि लोग पहले 2.5 फीट गड्ढा खोदेंगे, फिर उसमें फिर फिर खाना उसमें खाना बनाएंगे। बनाएगा। और इतना एनर्जी वेस्ट होगा खाना बनाने के लिए, ये इमेजिन। सेकेंड चीज, उन उनके पास पीने का पानी नहीं होता है साफ। हम लोग आरओ का वाटर पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं। उसके बाद वो लोग को कैप्सूल्स दी जाती हैं, मैं वो चीज का, वो केमिकल का नाम भूल गया। दे पहले वो जो कोई भी पानी रहता है नाले वाला या कोई भी पॉन्ड वाला, पहले उसमें वो कैप्सूल डालते हैं कि वो पानी साफ हो जाए, फिर वो पानी पीते हैं। प्रतीक कह रहे हैं, प्रतीक ब्रेटिन, पॉइंट्स ऑन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन पब्लिक विच लीड्स टू कंफ्यूजन। हाँ, कि लोगों को, कई लोगों को इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लोग जो सुनते हैं उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करने से चेंज होता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि स्टोरीज हमेशा आगे बढ़ती हैं तो स्टोरी बदल जाती है, उसकी चूड़ी मर जाती है। एंड प्रतीक बेसिकली वही है, राजपूत, कितने सोल्जर्स दे दे इवन इवन गेट गेट वॉश रिटर्न इन दोज। रिगार्डिंग ड्यूरिंग विंटर। सही बात है, सही बात है। प्रतीक का कहना बिल्कुल सही है, कई सोल्जर्स तो बर्फ में दब के मर जाते हैं। कई हाँ, लोग, आप नहीं मानेंगे, आप कई लोगों के पैर सड़ जाते हैं ठंडियों की वजह से अगर वो मोजा ना बदले तो। दे तो आर सो बेसिकली यही मैनी चीज है थिंग्स कि टू सफर। एंड वी डोंट नो। यस, बिल्कुल सही बात है कि उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं है। और जिसको ये लगता है कि लड़ाई इज द ओनली ऑप्शन, तो प्लीज गो ज्वाइन सीडीएस, ज्वाइन आर्मी एंड फाइट। बोलने से कुछ नहीं होता है, गो एंड ज्वाइन। एनडीए पेपर्स आर आउट, जिसको अभी भी लगता है कि वॉर इज द ओनली ऑप्शन एंड वॉर इज द राइट ऑप्शन, एनडीए पेपर एनडीए एनडीए आर आउट एंड सीडीएस 2 आर आउट। गो गिव एग्जाम एंड गेट एनरोल्ड इन कोर्सेज। ओके, तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन था, वॉर इज नॉट अ राइट ऑप्शन, वी कैन से वॉर इज द लास्ट ऑप्शन। नाउ आई वांट टू कंक्लूड कि ओके, हमें कोरी हमेशा मैम अपने ने कहा है सोल्जर्स कि की गुड रिस्पेक्ट डिबेट, करने की। हमारे लिए एक पॉजिटिव आया है। गुड डिबेट, कीप इट अप। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। प्रतीक का कहना है इट्स रियली टफ देयर। तो जो लोगों को लगता है कि वो कि गो फॉर वॉर, काइंडली अप्लाई फॉर आर्मी, बिल्कुल सही बात है। ओके, आई थिंक वी शुड कंक्लूड नाउ। या वी शुड कंक्लूड। प्रिंस का कहना है कि बीइंग इन आर्मी इजंट द ओनली ऑप्शन टू सर्व। देखिए प्रेम, हम लोग का ये नहीं कहना है कि आर्मी ही कंट्री को
सर्व करता है। हम लोग को ये, हम लोग का कहने का मतलब ये था कि अगर आपको लगता है कि वॉर एक ही ऑप्शन है, कि वॉर के अलावा कोई ऑप्शन है चाइना के साथ वॉर करना चाहिए, जो आजकल ट्रेंड चला है ट्विटर पे, वॉर विद चाइना, तो मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वॉर ही एक सोल्यूशन दिखता है तो गो एंड फाइट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना, मेरा ये कहना नहीं है कि जो आर्मी में रहते हैं वही अपने कंट्री, हर अगला आदमी अपने कंट्री के लिए सर्व करता है, डॉक्टर सर्व करता है, बैंकर सर्व करते हैं, उसके बाद पुलिस सर्व करती है, हर एक इंडिविजुअल सर्व हर करता है, हर इंजीनियर सर्व इंसान करता है, ये अपने तरीके से अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करता है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर डॉक्टरी से करता है, इंजीनियर अपना दिमाग से करता है, इंजीनियरिंग से करता है। आर्मी में जो लोग होते हैं वो देश की सेवा करते हैं, जंग लड़ते हैं या देश की रखवाली करते हैं। तो कुछ करो कंट्री के लिए। प्रिंस कहने से कुछ नहीं होता, कुछ करो कंट्री के लिए, या हम दूसरे से कहें कि कुछ करो कंट्री के लिए। खुद करने से होता है। जब हम खुद करेंगे कंट्री हमको के लिए, अपने लेवल पे करनी है चीजें, तब दूसरे लोग करेंगे हमको हमें हम देखकर। सबको अपने लेवल पे चीजें करनी है, और हमको ऐसा काम करना है कि लोग हमसे प्रेरणा लें और वो काम करें। और हम लोग आज के यूथ हैं, हम लोग अपने मम्मी पापा को समझा सकते हैं कि क्या करना है, क्या चीज सही है। ट्राई टू ऑलवेज गिव गुड एडवाइस। कभी भी मतलब हमें ये नहीं करना है कि हमें गलत इंफॉर्मेशन लोगों को, जो इंडिया में होता है, जो आजकल चलता है, गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना, हमें इस चीज को रोकना है। अगर ये सर्कल, ये चेन रुक गई ना, तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। हाँ, आधी प्रॉब्लम ये गलत जो मिस इन्फॉर्मेशन रहती है, आधी प्रॉब्लम इसी से ही है, जो गलत चेन चल रही है। बस ये चेन हमें ब्रेक करनी है। अब वो चेन हम ही लोगों में से किसी को एक को ब्रेक करनी होगी। ये नहीं कि बाहर से या ऊपर से कोई फरिश्ता आएगा उसको ब्रेक करने के लिए, और हमें उसका इंतजार भी नहीं करना होगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो तो आई थिंक वी शुड कंक्लूड। प्रियांशु, आज हमें टाइम हो गया है। ओके, थैंक तो यू एवरीवन, प्लीज गिव सपोर्ट। अब प्रियांशु ने एक नया शुरू किया है, नया अपना चैनल शुरू किया है इंस्टा पे, जिसमें इंस्टा वो पे ऐसे एक ही डिबेट करेगा। टपरी चर्चा के नाम से एक शुरू किया है। अगर कोई हमारे साथ लाइव आना चाहता है, किसी भी टॉपिक के साथ बात करना चाहता है, तो वो हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह। या हमें मेल कर दीजिए, या हमें इंस्टा पे डीएम कर दीजिए कि किस टॉपिक के साथ किस दिन लाइव आना है, तो हम उनके साथ उस दिन हाजिर हो जाएंगे टपरी चर्चा के साथ। या आप लाइव नहीं आना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बात की जाए, इस टॉपिक पे चर्चा की हाँ, जाए, तो आप जरूर बताएं। और हम हम लोग लोग एक सेशन भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं गूगल मीट पर या टाइम्स टीम पर, माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, किसी पर भी वेबिनार एक, उस पर हम लोग डिबेट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा। बाय टू एवरीवन।